वेलकम टू द कानून शहादत लेक्चर सीरीज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डियर फेलोज़, आज हम QSO का इंतहाई इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसको एडमिशन कहते हैं। तो सबसे पहले हम एडमिशन की डेफिनेशन को देख लेते हैं। आर्टिकल नंबर 30 से जो है ये टॉपिक स्टार्ट हो रहा है और आर्टिकल 36 तक और 45 भी इसमें इंक्लूडेड होगा ये एडमिशन। और इसके साथ एक रेलेवेंट टॉपिक है कन्फेशन, उस कन्फेशन को भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आज के इस लेक्चर में हम 30 से लेकर 33 तक यानी एडमिशन के बारे में कुछ जो है ओवरव्यू लेने वाले हैं। तो सबसे पहले हम एडमिशन को देख लेते हैं कि भाई एडमिशन होता क्या है। तो भाई एडमिशन बेसिकली किसी चीज़ के मान लेने का नाम है जो आपके अगेंस्ट हो, यानी किसी चीज़ का इकबाल कर लेना, किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना, किसी चीज़ को एडमिट कर लेना जो आपके अगेंस्ट हो, उसको एडमिशन कहते हैं। अगर आपको कोई कहे कि आप पागल हैं और आप कहें जी हाँ मैं पागल हूँ, तो ये भी एडमिशन है। यानी जो भी चीज़ आपके अगेंस्ट हो बज़ाहिर आप उसको एक्सेप्ट कर लें तो उसको एडमिशन कहते हैं। यानी कानून की ज़बान में एक्नॉलेजमेंट ऑफ ट्रुथ या एक्नॉलेजमेंट ऑफ एनी फैक्ट जो है, फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट, ये एडमिशन है। अब हम कानून की ज़ुबान में देखें यानी आर्टिकल नंबर 30 की अगर लैंग्वेज को देखें तो आर्टिकल नंबर 30 कहता है कि एडमिशन कोई भी स्टेटमेंट है, यानी कोई भी स्टेटमेंट वो ऑरल फॉर्म में हो या रिटन फॉर्म में हो या फिर वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो। ठीक है जी। एडमिशन बेसिकली कोई स्टेटमेंट है जो ऑरल फॉर्म में हो सकती है, यानी कि कोई बंदा बोल कर कुछ कहता है तो वो भी एडमिशन है। उसके बाद डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में कोई डॉक्यूमेंट पेश किया जाता है जो किसी चीज़ को तस्लीम करने के बारे में है तो वो भी एडमिशन है। और अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कोई वीडियो, कोई ऑडियो, कोई मैसेज, कोई ईमेल वगैरह लेके आते हैं तो वो भी जो है एडमिशन है। यानी कोई भी स्टेटमेंट जो कि फैक्ट इन इशू या रेलिवेंट फैक्ट के बारे में हो और वो उसको कोई नतीजा फराहम करे, ठीक है, यानी कोई उसको मानी फराहम करे। कोई केस अदालत में चल रहा है और कोई स्टेटमेंट ऐसी आती है जो उस केस को कंक्लूड करने के बारे में है या उसको कंक्लूड करने में जो है मदद दे रही है, तो वो एडमिशन है। मिसाल के तौर पर जैद ने अदालत में केस किया हुआ है कि बकर ने मेरे 50,000 रुपये देने हैं। ठीक है जी, जैद का केस है कि बकर ने मेरे 50,000 रुपये देने हैं और बकर इस चीज़ को एडमिट कर लेता है, कहता है कि जी मैंने इसके वाक़यातन 50,000 देने हैं। ठीक है जी। अब इसने कहा कि इसने मेरे पैसे देने हैं और इसने एक्सेप्ट कर लिया, तो ये केस को कंक्लूजन की तरफ लेके जा रहा है। ठीक है जी। तो ऐसी कोई भी स्टेटमेंट जो कि आपके अगेंस्ट हो और केस को कंक्लूजन की तरफ लेकर जाए वो जनाबे वाला एडमिशन है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको एडमिशन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। यानी कोई भी चीज़ आपके अगेंस्ट हो और आप उसको एक्सेप्ट कर लें, कबूल कर लें, वो चाहे ऑरल फॉर्म में हो, डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में हो या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो, तो उसको एडमिशन कहते हैं। ठीक है जी। ये तो हो गई सिंपल फॉर्म। उसके बाद है जी एडमिशन बाय अ पार्टी टू प्रोसीडिंग और हिज एजेंट, यानी कि एडमिशन कौन कौन कर सकता है। तो कुछ लोग हैं जी, 31 आर्टिकल हमें बताता है कुछ लोगों के बारे में जो कि एडमिशन कर सकते हैं। तो सबसे पहली जो चीज़ एडमिशन कर सकती है वो है पार्टी टू द सूट। ठीक है जी, यानी जो फरीक मुकदमा है वही एडमिशन कर सकता है। देखें, अब जैद ने कहा था बकर को कि भाई आपने मेरे पैसे देने हैं और इसने एक्सेप्ट कर लिया, यानी इसने एडमिट कर लिया, तो ये फरीक मुकदमा है, ये बंदा एडमिट कर सकता है। ठीक है जी। उसके बाद दूसरे नंबर पे है हमारे पास एजेंट। कोई भी एजेंट, कोई भी नुमाइंदा वो एडमिशन कर सकता है। नुमाइंदा कौन हो सकता है? कोई आपका वकील हो सकता है, कोई आपका मुख्तार आम हो सकता है, यानी किसी बंदे को आप मुकर्रर कर दें और लॉ उसको रिकग्नाइज करता हो तो वो बंदा एडमिशन कर सकता है। उसके बाद है जी लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स। कोई भी लीगल ईयर्स हैं, यानी एजेंट्स की तरह, जैसे वकील है या कोई आपका मुख्तार आम है, कोई आपका लीगल ईयर है, यानी आपका कोई वारिस है, तो वो भी, यानी वालिद की जगह पर बेटा, बेटे की जगह पर वालिद, यानी अगर एक की डेथ हो गई है तो दूसरा जो उसका वारिस है वो जब फरीक मुकदमा बनेगा यानी पार्टी बनेगा तो वो भी एडमिशन जो है कर सकता है।
उसके बाद अगर किसी बंदे का इंटरेस्ट है वो चाहे पिक्यूनरी है या प्रोप्रेटरी है, यानी अगर किसी का कोई माली इंटरेस्ट है तो वो भी एडमिशन कर सकता है, या अगर किसी बंदे का उसमें कोई मालकाना हक है तो वो भी एडमिशन कर सकता है। उसके बाद है जी प्रीडिसेसर इन टाइटल। ठीक है जी, अगर किसी बंदे से टाइटल ट्रांसफ़र हुआ है, यानी मैंने किसी बंदे से प्रॉपर्टी ख़रीदी थी और उसका किसी न किसी तरह से उस प्रॉपर्टी के ऊपर अभी तक राइट ज़िंदा है, तो वो बंदा भी एडमिशन कर सकता है। यानी जो प्रीडिसेसर इन टाइटल है, जिससे टाइटल आगे आ रहा है, वो बंदा भी एडमिशन कर सकता है। ये हो गए 5 लोग। अब आर्टिकल नंबर 32 को बाद में पढ़ेंगे, पहले हम आर्टिकल नंबर 33 को देख लेते हैं। वो कहता है, ये देखें जी, 6 नंबर पे हमारे पास जो है वो है एक्सप्रेसली रेफर्ड पर्सन। ठीक है, यानी ऐसा बंदा जिसको रेफरी मुकर्रर कर दिया गया है, वो बंदा भी एडमिशन कर सकता है। रेफरी यानी आर्बिट्रेशन और चीज़ है और रेफरी और चीज़ है। मिसाल के तौर पर अलिफ ने को घोड़ा ख़रीदा था बे से। ठीक है जी, ये अलिफ है, इसने घोड़ा ख़रीदा था बे से, और जब अलिफ घोड़ा लेकर गया तो इसको पता चला कि भाई घोड़ा पागल है, और ये आ गया बे के पास, भाई मैंने आपसे जो घोड़ा ख़रीदा था वो तो पागल है। ये कहते हैं आप चले जाएं जीम के पास, मैंने ये घोड़ा उससे ख़रीदा था। अगर वो बंदा कह दे कि घोड़ा था पागल, तो मैं इस चीज़ को तस्लीम कर लूँगा और घोड़े की जो कंपनसेशन है वो मैं दे दूँगा, आपको कंपनसेट करूँगा। लेकिन अगर जीम कह देता है कि भाई ये घोड़ा पागल नहीं है, तो फिर आपको ये बात माननी पड़ेगी कि घोड़ा ठीक है, क्योंकि आप मुझसे ठीक लेके गए। यानी एक्सपर्ट ओपिनियन यहाँ पर मांगा गया है, एक रेफरी मुकर्रर कर दिया गया है कि भाई फ़लाँ बंदे से जाकर पूछ लें, अगर वो कहता है ऐसे तो हम ऐसे ही मान लेंगे। क्योंकि जिस तरीके से एफआईआर होती है ना, उसके साथ एक एमएलसी बनती है। अगर लड़ाई झगड़े को मार धाड़ का केस हो तो एमएलसी बनती है, मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट। अब एक बंदा उसको चैलेंज कर देता है कि भाई ये जो ज़रबात लगाई गई हैं, जो ज़रबात बताई जा रही हैं, ये ज़रबात तो लगी नहीं है, ये गलत बयानी की गई है। वो जाकर एमएलसी को अदालत में चैलेंज कर देता है, तो अदालत एक मेडिकल बोर्ड तश्कील दे देती है कि भाई आप इस एमएलसी को देखें, इसको ऑब्ज़र्व करें, और अगर ये एमएलसी जो है फैब्रिकेटेड है तो इसको कैंसिल कर दिया जाए, और अगर ये दुरुस्त है तो इसको दुरुस्त ही माना जाएगा। यानी एक्सपर्ट ओपिनियन मांग लिया गया है, एक रेफरी मुकर्रर कर दिया गया है। तो वो जो मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया गया है वो भी एक रेफरी का किरदार अदा कर रहा होता है। तो जी सबसे पहले पार्टी जो है वो एडमिशन कर सकती है, एजेंट एडमिशन कर सकते हैं, लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स एडमिशन कर सकते हैं, वो बंदा जिससे टाइटल ट्रांसफ़र हो रहा है वो कर सकता है, जिस बंदे का कोई इंटरेस्ट है, माली है या मालकाना है, वो कर सकता है, और कोई बंदा जिससे जो है जिसको रेफरी मुकर्रर किया गया है वो बंदा भी एडमिशन कर सकता है। उसके बाद है जी आर्टिकल नंबर 32, वो कहता है कि कोई ऐसा बंदा एडमिशन बाय अ पर्सन हुज पोजीशन मस्ट बी प्रूव्ड एज अगेंस्ट पार्टी टू सूट, कोई ऐसा बंदा जिसकी पोजीशन जो है पार्टी टू सूट के अगेंस्ट साबित करना ज़रूरी हो, अगर वो बंदा भी आकर कोई एडमिशन कोई बयान देता है तो वो भी इकबाल होगा और एक्सेप्टेबल होगा। मिसाल के तौर पर जो है एक बंदा है, वो कोई बिज़नेस कर रहा है, ठीक है जी, मतलब जैद ने कोई बिज़नेस स्टार्ट किया हुआ है और उसमें अपने पास उसने मुलाजिम रखा है बकर को, ठीक है, कि आपने कोई रेंट कलेक्शन है आपने वो करनी है, ठीक है। जैद ने बिज़नेस स्टार्ट किया है, बकर को उसमें मुलाजिम रख लिया है और उसे कहा है कि तमाम तर लोगों से जो है वो रेंट इकट्ठे करो, और ये बंदा जुनैद से रेंट इकट्ठा नहीं करता, ठीक है जी। जैद कहता है बकर को कि भाई मैंने आपको कहा था कि रेंट इकट्ठा करें, आपने तो जुनैद से रेंट लिया ही नहीं है। ये बंदा कहता है कि भाई जुनैद से तो रेंट लेना बनता ही नहीं है, जुनैद ने तो आपका रेंट देना ही नहीं है, मैं उससे क्यों लेने जाऊं। यानी ये बंदा इसको उल्ट जवाब ये कहता है कि भाई मैंने उससे रेंट लेना है, जाओ लेके आओ जुनैद से। बकर कहता है कि भाई मैंने मतलब कि नहीं लेना क्योंकि उसका रेंट बनता ही नहीं है। तो बकर के ऊपर जैद जो है अदालत में केस कर देता है, ठीक है जी, कि मेरा रेंट कलेक्ट नहीं कर रहा बकर, ठीक है। तो अदालत कहती है कि भाई बताओ बकर क्यों रेंट नहीं इकट्ठा कर ले। तो बकर कहता है कि भाई जुनैद ने रेंट देना ही नहीं है तो मैं क्यों रेंट उससे लूँ, ठीक है जी। अब यहाँ पर देखें
जो जुनैद है उसका मतलब है कि इंटरेस्ट, उसकी जिम्मेदारी बकर के अगेंस्ट है, यानी इस बंदे ने रेंट देना था और इसने कलेक्ट करना था। ठीक है, अब इन दोनों का आपस में जो है मतलब है कि राइट्स जो हैं ये ड्यूटीज़ एक दूसरे के अगेंस्ट हैं। अब इस बंदे की पोजीशन हमने इसके अगेंस्ट साबित करनी है। अब अगर जुनैद अदालत में आकर ये बयान दे देता है जैद के हक़ में कि भाई वाक़तन मैंने रेंट देना था जैद का लेकिन बकर ने कलेक्ट नहीं किया, ठीक है जी, अगर जुनैद ये बयान दे दे कि मैंने रेंट देना था लेकिन बकर ने कलेक्ट नहीं किया तो वो भी एडमिशन होगा। यानी जुनैद का जो इंटरेस्ट है, ये जो जिम्मेदारी है वो बकर के अगेंस्ट है, तो जो जुनैद का बयान होगा वो भी एडमिशन ही तस्वर किया जाएगा। तो आज हमने सबसे पहले एडमिशन की डेफिनेशन देखी, उसके बाद हमने पार्टीज़ को देखा, ठीक है, कि कौन कौन एडमिशन कर सकता है। तो आर्टिकल नंबर 31, 32 और 33 जो है ये हमें उन लोगों के बारे में बता रहे हैं जो कि एडमिशन कर सकते हैं। तो पार्टी है, एजेंट है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, इंटरेस्ट जो है किसी का वो है, उसके बाद प्रीडिसेसर इन टाइटल है, उसके बाद रेफर्ड पर्सन है, और कोई ऐसा बंदा जिसका पार्टी टू सूट के अगेंस्ट जो है वो पोजीशन या जिम्मेदारी साबित करना ज़रूरी हो, उसका बयान भी एडमिशन है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये एडमिशन का आधा टॉपिक जो है वो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम एडमिशन को कंप्लीट करेंगे और उसके बाद इंशाअल्लाह हम कन्फेशन को और फिर कन्फेशन और एडमिशन का हम जो है वो आपस में डिफरेंस भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।